साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय, एमडी आयुर्वेद वाचस्पति, आयुर्वेदीय सिद्धांत और दर्शन विषय में गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर से। साथियों आज मेरा विषय है फेफड़ों को करे मजबूत, फेफड़ों का सिकुड़ना। तो साथियों जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है। आजकल कोरोना के कारण बहुत सारे रोगी ऐसे हैं जिनके फेफड़े उचित ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, और इसके कारण बहुत सारे रोगी ऐसे हैं जिनका फेफड़े 20% ही काम कर रहे हैं, कुछ रोगी ऐसे 30% काम कर रहे हैं। तो ऐसे रोगियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती उनको सामना करना पड़ रहा है। तो आज का मेरा विषय है कि हम इस प्रकार से फेफड़ों को बल प्रदान करने के लिए आयुर्वेद में क्या क्या औषधियों का सेवन करना चाहिए, जिससे फेफड़े सिकुड़े नहीं, फेफड़े अपने प्राकृत अवस्था में रहे, फेफड़े अपने नेचुरली अपने कार्य करते रहें। और जिस प्रकार से महर्षि शारंगर ने लिखा है कि नाभिस्तः प्राण पवन स्पृष्ट्वा हृत कमलांतरम कंठाद बहिर्विनिर्याति पातु विष्णु पदामृतम पित्वाच अंबर पीयूषम पुनरायाति वेगतः प्रीणयन देहम अखिलम जीवयन च जठरानलम। जठरानल को, जठराग्नि को जीवन दान करने के लिए उस ऑक्सीजन को जो हम ग्रहण कर रहे हैं, वो हमारे फेफड़े सिकुड़ने के कारण वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंच नहीं पा रही है। उस सब समस्याओं के लिए मैं आज चिंतन कर रहा हूँ। साथियों सबसे पहले जो इसमें पहली औषधि है उसका नाम है च्यवनप्राश अवलेह। नियमित रूप से च्यवनप्राश का सेवन करना निश्चित रूप से फेफड़ों के लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन मैं यहाँ बता दूँ, चरक संहिता में स्पष्ट शब्दों में च्यवनप्राश के प्रकरण में लिखा है काश श्वास हरश्चैव विशेषेण उपदिश्यते क्षीण शतानाम अंगानाम बालानाम चाप्यंग वर्धनम। ये लिखा है स्वरक्षयम उरोरोगम हृदरोगम वातशोणितम। ऐसे इसकी गुण बताए च्यवनप्राश के। च्यवनप्राश ऐसे नहीं है, साधारण औषधि नहीं है। लिखा है कि काश श्वास हरश्चैव, सबसे पहले इसका गुण है खांसी और दमे का अपहरण करता है। खांसी और दमा काश श्वास हरश्चैव विशेषण उपदिश्यते, सबसे पहला लाभ इसका यही है। अब क्या होता है कि च्यवनप्राश या तो आप घर पर बनाएं या बाजारू च्यवनप्राश की मैं कोई गारंटी नहीं देता, क्योंकि उसके परिणाम आपको कैसे मिलेंगे इस बात को मैं प्रामाणिकता के साथ नहीं कह सकता। तो आप सिर्फ च्यवनप्राश और उत्तम च्यवनप्राश उसका सेवन करें जो शास्त्रीय ढंग से बना हुआ हो च्यवनप्राश, जिसमें पूर्ण रूप से शास्त्र को फॉलो किया गया हो। जैसे उसमें लिखा है मत्स्यंडिका, चरक संहिता में लिखा है मत्स्यंडिका डालो। इसमें मत्स्यंडिका का मतलब है कि सफ़ेद रंग की शक्कर वो डाली जानी चाहिए। मत्स्यंडिका मदन पाल निघंटू में इसके लिए लिखा है मत्स्यंडिका का मतलब है सफ़ेद रंग की शक्कर। अब वो कोई डालता नहीं है, क्या रिजल्ट आएगा? कुछ भी घोट पीस दिया, उसका क्या परिणाम आएगा? यस्य कस्य तरोर्मूलम येन केनापि पेषितम यस्मै कस्मै प्रदातव्यम यद्वा तद्वा भविष्यति। हास्यास्पद स्थिति है। लेकिन आप च्यवनप्राश हो सकते हैं घर पर बनाइए, वही आपके लिए एकमात्र रास्ता है। उसमें सफ़ेद शक्कर डालिए जो उसमें बताया हुआ है, शुद्ध शहद डालिए, ऐसा शहद डालिए जो बिल्कुल शुद्ध हो, जो चीनी नहीं हो। चीनी बिल्कुल मत डालिए, वरना वो च्यवनप्राश से आपको लाभ नहीं मिलेंगे। तो फलश्रुति इसकी यही बताई गई है च्यवनप्राश। दूसरा है शहद। शहद का सेवन करने से खांसी और दमे पर अद्भुत लाभ मिलता है। शहद के गुणों में कहा है चक्षुश्च छेदी त्रिश्लेष्म विषिग्मात् पित्तनुत कुष्ठमेह कृमिच्छर्दी श्वासकाश अतिसार जीत। श्वासकाश को जीतता है शहद, बशर्ते वो शुद्ध बना हुआ होना चाहिए। शुद्ध शहद की आप परीक्षण करें, जो शास्त्रों में बताया उस हिसाब से परीक्षण कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा शुद्ध शहद। यदि आप चीनी खा रहे हैं और शहद यदि डिब्बे में जम रहा है तो देखें, उसका परीक्षण करें, डिब्बे में जम क्यों गया, वो परीक्षण कीजिए। आप उसको शास्त्रीय ढंग से परीक्षण कीजिए। शास्त्रों में इस सब का समाधान बताया गया है। लेकिन आपको आवश्यकता है आई ओपनर आयुर्वेद की जानकारी रखने की आपको आवश्यकता है। तीसरी चीज़ है मुनक्का। मुनक्का को शास्त्रों में लिखा है कि फेफड़ों में जो सूक्ष्म जो हमारे एल्वियोलीज पाई जाती हैं, उसमें उनका आकार भी मुनक्का जैसा ही होता है। मुनक्का का सेवन बताया। अब मैं यहाँ सबसे पहले ये सारी चीज़ों का चिंतन से पहले खांसी एक रोग है, उस पर आपको ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि खांसी दमा सब मिले हुए रोग हैं। प्रतिशयाद अथकाश है का साथ संजायते शय है, ये लिखा हुआ है। प्रतिशय यानी जुकाम पैदा होता है, जुकाम के बाद खांसी पैदा होती है। खांसी का यदि इलाज नहीं करो,
यदि आप जुकाम का इलाज नहीं करते समय पर तो खांसी हो जाएगी, और यदि खांसी का समय पर इलाज नहीं करते तो आपको यक्ष्मा रोग हो जाएगा, क्षय रोग हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। ऐसा आयुर्वेद के महर्षियों ने लिखा है। तो यहाँ पर खांसी में बताया है कि खांसी में क्या क्या सेवन नहीं करना चाहिए। यदि किसी को खांसी हो जाती है, आजकल खांसी चल रही है, क्या खाना है खांसी में, क्या नहीं खाना है, तो खांसी में सेवन जो करना है वो बता देता हूँ कि ये चीज़ें खानी चाहिए। शालिश षष्टिक गोधूमे माश मुद्ग कुलथ काहा गोस्तनी लशुनम लाजाव्योशम उष्णोदकम मधु। ये चीज़ें खाइए आप, और ये दमे में भी लाभकारी है, खांसी में भी लाभकारी है। क्या क्या है? सेले चावल, साठी चावल, गोधूम कहते हैं गेहूं को, माश कहते हैं उड़द को, खांसी का सेवन करिए उड़द की दाल का, और मूंग की दाल बहुत लाभकारी है। कुल्थी एक दाल होती है, उसका भी सेवन खांसी में लाभकारी बताया है। गोस्तनी लशुनम लाजाव्योशम उष्णोदकम मधु। गोस्तनी कहते हैं मुनक्का को, लहसुन कहते हैं लहसुन को, लाजा कहते हैं भुने हुए चावल के मुरमुरे, भुने हुए चने। इन चीज़ों का सेवन खांसी के रोगी को करना चाहिए। व्योश कहते हैं अदरक को, उष्णोदक कहते हैं गर्म पानी को। गर्म पानी रात को सोने से पहले आप नियमित रूप से गर्म पानी अवश्य पीजिए। 1 गिलास गर्म पानी चाय की तरह गर्म कर दीजिए उसको, और उसको चुस्कियाँ लेते हुए उसको पीजिए। क्या क्या लाभ होंगे? श्लेष्माम वात मेदोग्नम बस्ती शोधम दीपनम काश श्वास ज्वरहरम पीतम उष्णोदकम निशी। रात को सोने से पहले पानी पीने से काश श्वास, खांसी, दमा दूर होता है। आजकल जो बीमारी फैल रही है उसमें भी लाभ मिलता है, करके देखिए आप। श्लेष्म दोषों को निवारण करता है, इसलिए तो कहते हैं गर्म पानी पीजिए। आजकल कोरोना में सबसे पहले क्या कहा? काढ़ा पीजिए, गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी ही अद्भुत औषधि है। तो रात को सोने से पहले गर्म पानी पीना ना भूलें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। फेफड़ों की कार्यशैली में सुधार आएगा। फेफड़े जहाँ 30% काम कर रहे हैं और बढ़ जाएगा, ज़्यादा उसमें सुधार आने लग जाएगा। करके देखिए आप। इसी प्रकार से मधु, शहद का सेवन भी इस श्लोक में बताया गया है। अब खांसी में क्या परहेज रखना है? मैथुनम स्निग्धम मधुरम दिवा स्वापम पयो दधि पिष्टान्नम पायसादिनी काशी धूमम च वर्जेत। ये लिखा हुआ है। मैथुन निषेध है। स्निग्धम चिकनी चीज़ें मनाएं, घी, तली भुनी चीज़ें, फास्ट फूड, पिज्ज़ा, हॉट डॉग, बर्गर, मोमो, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, मंचूरियन, कुरकेज वगैरह वगैरह सब मनाएं। मैथुनम स्निग्धम मधुरम, घी मना है, मिठाइयाँ मना है। मधुर कहते हैं मिठाइयाँ, मीठी चीज़ें। दिवा स्वापम, दिन में नहीं सोना है यदि आपको खांसी हो गई तो। पयो दधी, दूध भी मना है और दही भी मना होता है खांसी में। पिष्टान्नम पायसादिनी, पायस कहते हैं खीर को, पीठी से बने हुए मांस के बड़े। पिष्टान्नम पायसादिनी काशी धूमम च वर्जेत। खांसी जिसको हो गई उसको धुएं का भी, धूम्रपान से भी निषेध बताया है। अद्भुत श्लोक है। आप इन सबको आप बिल्कुल आचरण में ले आइए, क्योंकि ये आज की आवश्यकता है, बहुत प्रासंगिक विषय है। इसी प्रकार से आप हल्दी का प्रयोग करें खांसी और दमे में। फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए जो शरीर में आम, कफ, मेद, मल, कीटाणु और विष है उन सबको दूर करती है अकेली हल्दी। हरिद्रातु रसे तिक्ता रुक्षोष्णाविष्ट कुष्णुत मेह कंडु व्रणाधंती देह वर्ण विधायिनी विशोधनी कृमि हरा पीनस अरुचि नाशिनी। अद्भुत लाभ है हल्दी के। तो इसको विष कुष्ठनुत कहा है, विषों को दूर करती है। मेह को, खारिश को, जख्म को, अंदर और बाहर के जख्म, अल्सर हो जाता है पेट में तो भी हल्दी लाभ करती है। और विशोधनी, शरीर के दोषों को निकालती है। तो फेफड़ों को भी ये निर्मल कर देती है। आप करके देखिए। हरड़ का ये आपका हल्दी का कैप्सूल खा सकते हैं, हल्दी का पाउडर खा सकते हैं। अब मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ जो आयुर्वेद में जो फेफड़ों को मजबूती प्रदान करता है, फेफड़ों को सिकुड़ने से रोकता है, और यदि सिकुड़ गए तो उनको फिर से नेचुरली, उनको प्राकृतिक ढंग से उनमें सुधार लाता है। श्वसन तंत्र के लिए ये नुस्खा बहुत अच्छा है। इसमें हम देते हैं अभ्रक भस्म 10 ग्राम, शतपुट्टी होनी चाहिए, शिला सिंदूर 2 ग्राम, श्रृंग भस्म यदि आपको मिल जाती है तो 2 ग्राम, और समीर पन्नग रस 2 ग्राम, लोह भस्म 5 ग्राम, लक्ष्मी विलास रस स्वर्ण युक्त इसको आप 2 ग्राम ले सकते हैं, और आनंद भैरव रस 5 ग्राम। इन सबको मिला लीजिए, 60 पुड़िया बना लें। एक पुड़िया सुबह शाम शहद के साथ आप सेवन कीजिए। शहद शुद्ध होना चाहिए, बार बार हम कह रहे हैं, शहद मिलावटी नहीं होना चाहिए। अच्छे से परीक्षण कर लें, उस शहद का सेवन आप शहद के साथ इसको सुबह शाम भूखे पेट सेवन करें, आपको लाभ मिलेगा। फेफड़ों की कार्य क्षमता में अद्भुत सुधार आएगा। एक औषधि होती है कनकासव भी किसी अच्छी कंपनी का लें, और ये बात बिल्कुल ध्यान देकर देखें कि बाजार से यदि आप लेते हैं तो वो शीशे की बोतल में हो तो वो ज़्यादा अच्छी है। प्लास्टिक की बोतल में है तो प्लास्टिक का असर उसमें आएगा, इसलिए वो उससे लाभ की बजाय नुकसान होगा, और इसलिए आप शीशे की बोतल वाली कनकासव का सेवन करें। इसी प्रकार से आप
प्रवाल पंचामृत रस भी इसमें मिला सकते हैं 5 से 10 ग्राम। प्रवाल पंचामृत रस आयुर्वेद की महान औषधि है, उसके बारे में उसमें साफ लिखा है आनाह पील प्लीहो दर गुलमेकाश श्वासाग्नि मांद्यान कफ मारुतोत्थान अजीर्णम उद्गार हृदय मयग्नम, ये लिखा हुआ है। श्वास रोग में बहुत अच्छा काम करता है प्रवाल पंचामृत रस। फेफड़ों की कार्य क्षमता में अस्वस्थ फेफड़ों को सुधारता है। एक औषधि और है मुक्ता पिष्टि। मुक्ता पिष्टि के लिए भी यही कहा है कफ पित्त श्वयध्वंसी काश श्वास अग्निमान देनु। काश श्वास, खांसी और दमे की उत्तम औषधि मुक्ता पिष्टि बताई है। मुक्ता पिष्टि भी आप ले सकते हैं किसी अच्छी कंपनी की। पुष्टिदम वृश्यम आयुष्यम दाहग्नम मोक्तिकम मतम, आयुष्य है, आयु को बढ़ाता है क्योंकि फेफड़ों को ताकत देता है मोती और पुष्टि प्रदान करता है। आप इसका सेवन भी कर सकते हैं, च्यवनप्राश में भी डाल सकते हैं आप। और 5 से 10 ग्राम मुक्ता पिष्टि आप अच्छी कंपनी के लेकर डाल लें। यदि आप धनाढ्य हैं तो आप उसको डाल सकते हैं। इसी प्रकार से फेफड़ों को यदि आप बहुत कुछ रोगी ऐसे आते हैं जो बहुत बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके फेफड़े आजकल बहुत वो कष्ट में हैं, फेफड़े सिकुड़ रहे हैं या श्वास ढंग से नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए एक शाही नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। बसंत कुसुमा का रस 2 ग्राम या श्वास काश चिंतामणि रस 2 ग्राम ये लीजिए। पूर्ण चंद्रोदय रस 2 ग्राम, रस सिंदूर 2 ग्राम और लक्ष्मी विलास रस साधारण ले लीजिए 5 ग्राम और श्वास कुठार रस 10 ग्राम। इन सबको मिला करके 60 पुड़िया बना लीजिए। भूखे पेट शहद के साथ, शुद्ध शहद के साथ इसका सेवन कीजिए और आपको इसके भी लाभ मिलेंगे। वृद्धावस्था में जो लोग फेफड़ों की कार्य क्षमता कम कार्य होने से परेशान हैं उनको इससे अद्भुत लाभ मिलते हैं। और इसमें ऑक्सीजन का सेचुरेशन ये औषधियाँ बढ़ाती हैं और उसमें लाभ मिलता है। पल्स ऑक्सीटोमीटर में आप देखेंगे तो ये आपको अच्छे रिजल्ट्स इसके परिणाम बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से अश्वगंधारिष्ट का भी बुजुर्गों को सेवन नियमित करना चाहिए। 4 चम्मच अश्वगंधारिष्ट और 4 चम्मच पानी मिला करके भोजन के बाद आप इसको नियमित रूप से सेवन करना न भूलें। और एक विशेष बात, जो लोग धूम्रपान और तंबाकू के सेवन के कारण जिनके फेफड़े कमजोर हो गए हैं, सिकुड़ रहे हैं, काम कम कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, गोमूत्र अर्क का 1 चम्मच हल्के गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार जरूर सेवन करें। सुबह खाली पेट तो पीना ही पीना है। अब मैं आपको ये शाही नुस्खे बता दिए, बादशाही नुस्खे मैंने आपको बताए, अब मैं साधारण नुस्खे बता देता हूँ। आम आदमी के, गरीबों के, फकीरों के लिए नुस्खा बता देता हूँ। घरेलू आसान प्रयोग है। एक कहावत है, अरु रसा पंचांग को काढ़ो पीवे जोए, 3 दिनों में जात है खांसी कैसी होए। ब्रजभाषा की कहावत है कि कैसी भी खांसी हो 3 दिनों में चली जाएगी, फेफड़े स्वस्थ होने लग जाएंगे। क्या है, अरुरसा पंचांग को। अरुरसा का मतलब है अड़ूसा। अड़ूसे को कहते हैं संस्कृत में वासा। और वासा के का पंचांग के काढ़े को यदि कोई व्यक्ति पीता है तो उसकी खांसी 3 दिनों में चली जाएगी। अड़ूसा की महिमा बहुत ज़्यादा बताई है, शास्त्रों में कहा है वासा की वासायाम विद्यमानायाम आशायाम जीवितस्य च रक्त पित्ती शयी काशी किमर्थम अवसीदति। आप क्यों ऐसे, जब तक दुनिया में आशा है, रोगी में जब तक आशा जिंदा है और दुनिया में जब तक वासा यानी अडूसा नाम की औषधि जीवित है, तो जिसको शरीर से रक्तस्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, क्षयी टीबी का पेशेंट और रक्त पित्ती क्षयी काशी और खांसी जिसको हो रही है, उसको डरने की क्या जरूरत है। शास्त्री ये कह रहा है। आचार्य वृंद ने ये श्लोक लिखा, अद्भुत श्लोक है। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में तो एक कहावत ये भी है कि जिथे बना बसूटी बरिया तिथे माणू किया मरिया। जहाँ पर बना बसूटी कहते हैं वासा को और बरिया वचा, यहाँ 3 औषधि जिस देश में पैदा होती है वहाँ पर मनुष्य मर ही नहीं सकता। तो अद्भुत इसके परिणाम है। एक और मैं छोटा सा प्रयोग, जिनको दमा और खांसी है, जिनको सिकुड़ रहे हैं फेफड़े, जिनके फेफड़े स्वस्थ नहीं है, जिनके फेफड़े में कार्य क्षमता में गिरावट आ गई है, आजकल बीमारी के कारण कोरोना जो पॉजिटिव हो गए थे उनके फेफड़ों में भी दिक्कत आई है, तो उनको क्या करना है, छोटी पीपल शहद संग रोज सुबह जो खाए, कुछ दिन तक जो नियम करे, दमा खांसी मिट जाए। फेफड़े पूरी तरह स्वस्थ कर देता है। ये आसान सा प्रयोग, छोटी पीपल पंसारी के यहाँ मिल जाएगी, पिप्पली चूर्ण, और इसको थोड़ा सा 1 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ सुबह शाम सेवन करना है। गर्म इलाका है तो आधा ग्राम भी ले सकते हैं, 500 मिलीग्राम शहद के साथ। ये पीपल बहुत अद्भुत औषधि है फेफड़ों के स्वस्थ रखने के लिए। इसको ये कह दीजिए मग पीपल भी कहते हैं। और 64 प्रहरी पीपल आयुर्वेद की मशहूर औषधि है, वो तैयार मिलती है, आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, मग पीपल को 64 प्रहर तक घुटाई की जाती है। 64 प्रहरी पीपल उसका नाम है। 64 प्रहर तक उसकी घुटाई करने पर, यानी 8 दिन और 8 रात तक लगातार उसकी घुटाई की जाती है, तब वो औषधि तैयार होती है। अद्भुत परिणाम है, कैसा भी दमा खांसी है समाप्त कर देती है। और अंत में मैं बताना चाहूँगा
कि प्राणायाम करना नहीं भूलें। प्राणायाम में सिर्फ इतना कर लें, बहुत ज़्यादा प्राणायाम के चक्कर में नहीं पड़ना, लंबे लंबे गहरे श्वास लेना और उसको छोड़ना। इससे आपकी प्राण शक्ति बढ़ती है और साथ में यह प्रयोग अद्भुत इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है, यानी इससे आपकी इम्यून सिस्टम को भी ताकत मिलती है। तो साथियों, आज का विषय मैं यहीं पर विराम देता हूँ। इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे द्वारा लिखित और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त यह पुस्तक जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और साथियों, अगली बार फिर किसी विषय के साथ। नमस्कार। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।